यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस व्यापक ऊर्जा स्वरूप परमेश्वर के प्रति मेरा नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हम अपने संकल्प के अनुरूप कुछ आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। कहीं कहीं व्यवधान भी आता है, तो इसके लिए कभी कभी कक्षा बाधित हो जाती है। अभी न्याय दर्शन की 62वीं कक्षा है। इतने दिनों तक आपने ग्रंथ स्वाध्याय में समय व्यतीत किया है, तो एक बढ़िया पंक्ति योग दर्शन की सुना करके फिर ग्रंथ शुरू करता हूं। योग दर्शन के इसमें कि जो 15 नंबर द्वितीय अध्याय के साधन पाद के 15 नंबर जो सूत्र है, सती मूले तद्विपाक जात्यायु भोगा, इस सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा है कि जन्म प्रायणांतरे, प्रायण यानी मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में कृताकृत कर्म प्रचय, जितने हमने कर्म किए हैं तो वो पाप और पुण्य मिश्रित इस तरह कर्म होंगे। कुछ पाप कर्म भी होंगे, कुछ पुण्य कर्म भी होंगे। तो फिर क्या कहते हैं, एक प्रघट्टके न मिलित्वा मरणम प्रसाद्य, ये सब जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो एक प्रघट्टके न मिलित्वा, तो ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से ये दोनों कर्म मिल करके अपने अनुपात निर्धारित करेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म में ज्यादा प्रवेश रहा, इस व्यक्ति के जीवन में सांसारिक विषय में ज्यादा प्रवेश रहा। इस तरह ये कर्म ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से एक प्रघट्टक न मिलित्वा, एक प्रघट्टक, एक संघटक बना करके ये अपने अपने स्वरूप को प्रस्तुत करेंगे। और उस हिसाब से अगर अध्यात्म में जीवन का अधिक समय व्यतीत हुआ वो पूर्ण निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जो निष्ठा के साथ अध्यात्म में भी हमारा प्रवेश है, जितने हम संस्कृत वाले हैं सभी का प्रवेश है, लेकिन इसमें निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कितनी निष्ठा, कितनी तन्मयता, कितनी एकाग्रता, तो वो देखी जाती है। नहीं तो रूटीन के कार्य, बस इस कार्य को कर लिया फिर आराम से बैठ गया। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना कि ये सब जो कृताकृत कर्म प्रचय, जो कर्मों का समूह है, मृत्यु के समय ये अपने स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि अध्यात्म की ओर ज्यादा प्रवृत्ति है या सांसारिक विषय की ओर ज्यादा प्रवृत्ति है। फिर उस हिसाब से जिस ओर ज्यादा प्रवृत्ति है उस हिसाब से अगला शरीर आपका निर्धारित होता है। अगर अध्यात्म की ओर ज्यादा प्रवृत्ति तो अध्यात्मनिष्ठ शरीर मिलेगा, नाम मात्र उसमें आपका रहेगा सांसारिक प्रवृत्ति के कर्म, प्रवृत्ति का कर्म। और सांसारिक प्रवृत्ति में ज्यादा प्रवेश है तो सांसारिक प्रवृत्ति परक आपका जन्म होगा और उसमें नाम मात्र अध्यात्म रहेगा। तो इस तरह व्यास जी का ये अपना विचार है। तो अगर हम इसको बारीकी से देखें तो हमारे जीवन भी अध्यात्ममय होना चाहिए। बचपन से अगर अध्यात्ममय जीवन है तो थोड़ा थोड़ा उसमें गीता में आता है ना, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। क्या बढ़िया श्लोक है, इसको जाकर के नोट करना, देखना किस नंबर पे, मुझे स्मरण नहीं है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा हमें
जीवन में अध्यात्म संग्रह करना चाहिए। और अभिक्रम नाशः नास्ति, इस संग्रह का कोई बुराई नहीं है, कोई संग्रह का विपरीत फल नहीं है, और ये जो संग्रह आप कर रहे हैं वो नष्ट भी नहीं होने वाला है। न यह अभिक्रम नाश अस्ति, अभिक्रम यानी आरंभ, जिसने आप जिस कर्म को आपने आरंभ किया उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि अध्यात्म कर्म बलशाली कर्म होता है, वो आसानी से विनाश को प्राप्त नहीं करता। प्रत्यवायु न विद्यते, इस कर्म के रहते ही, इस कर्म के सक्रिय होते ही प्रत्यवाय यानी पापादि कर्म आपने पर हावी नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह श्रम करना चाहिए। संध्या में आप आधा घंटा बिता दीजिए, ईश्वर स्तुति में आधा घंटा बिता दीजिए, यही छोटा छोटा कर्म त्रायते महत्व भयात, इतना संग्रह हो जाता है कि जो भयंकर भय अगले जन्म में आने वाला है तो उससे आपका बचाव हो जाता है। और जैसे समय ढलता है, एक पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, वो एक तरह का आपका ईश्वर प्रदत्त वानप्रस्थि आपको समझना है, नहीं तो अवस्था अगर ढल जाता है तो ईश्वर भी आपको स्वयं बलात् ही ढल जाना चाहिए। तो इस तरह अध्यात्ममय जीवन हमारा होना चाहिए। इस प्रतिज्ञा के साथ आइए न्याय दर्शन के पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। क्षमा करें आचार्य जी, एक बात कर लूं? हाँ अवश्य। जवानी में तो हमने कोई इतना पुण्य का काम नहीं किया, ना इतना पढ़ा लिखा है अध्यात्म की तरफ, परंतु अब बुढ़ापे में लगन लग गया तो क्या होगा? निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो अध्यात्म कर्म होता है वो बलशाली कर्म होता है, और अगर इस समय पूरी निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ आपका छोटा सा भी कर्म आपके द्वारा संग्रहित होता जा रहा होता है, तो वह कर्म कई मल्टीप्लाई रेंज से पाप कर्मों से भी भारी है। तो इसलिए गीता का प्रमाण है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कहाँ व्यक्ति के पास समय है, अगर थोड़ा सा भी समय निकालता है त्रायते महत्व भयात्, बहुत कुछ जीवन में जो भय आने वाला है उसको भी टाल देता है। तो इसलिए ये पूरा जीवन अध्यात्म में लगना चाहिए, और अधिकाधिक जीवन का भाग उम्र ढलते ही लग जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्लोक का संदर्भ मैं देखता हूँ, आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, इस श्लोक याद करके रखिए, गुनगुनाते रहिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। आपने 62 घंटे दिया, यही बहुत महान है। हमारे ऋषियों के प्रति हमने श्रद्धा पूर्वक इतना समय हमने व्यतीत किया। आइए देखते हैं पूर्व प्रकरण। न्याय दर्शन पूर्व प्रकरण में हमने अध्ययन किया था द्वितीय अध्याय द्वितीयान्हिक सूत्र संख्या 16 सूत्र से हमारा संबंध था पूर्व प्रकरण में। आज बढ़िया काव्य श्रृंखला अनुराधा जी के द्वारा प्रस्तुत की गई, अवश्य सुन लेना चाहिए। अब मैं पूर्व पाठ को स्मरण कराता हूं ताकि आज बढ़िया प्रकरण है, हमें कुछ नया विषय मिलेगा। देखिए 16 में हमने पढ़ा था संतानानुमान विशेषणात्, द्वितीय अध्याय द्वितीयान्हिक सूत्र संख्या 16, मेरी पुस्तक में 244 पृष्ठ संख्या, संतानानुमान विशेषणात्। इसमें कहा संतान यानी विस्तार, शब्द विस्तारित हो करके, जहां से भी शब्द उत्पन्न हो रहा है विस्तारित हो करके कान तक शब्द पहुंचता है, तो संतान शब्द का अर्थ विस्तारित होना। तो संतान का अनुमान और ये जो विशेषणात्, ये विशेषता के अर्थ में प्रयोग हुआ है। संतान का, संतान यानी शब्द के विस्तार का जो अनुमान होता है, कान तक आने, विस्तारित होकर आने का जो अनुमान है, इसी विशेषण से युक्त होने के कारण शब्द को हम अनित्य मानते हैं। क्योंकि शब्द अगर विस्तारित होता है तो एक तरंग दूसरे है तो विनाश अवश्य है। तो इस तरह शब्द अनित्य है, ये इनका कारण था। अब अगला सतह में से पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो कारण शब्द है यानी आकाश का, हमने कहा इस प्रदेश में मलिनता है, कंबल का इस प्रदेश में
ये जो कंबल है, कंबल का टुकड़ा है, ये किसी बड़े कंबल का हिस्सा है, तो कंबल का टुकड़ा कहते ही बड़े कंबल का हिस्सा है और वो टुकड़ा कारण है बड़े कंबल का। तो उसी तरह आकाश का यह प्रदेश मलिन है, इस तरह जो हमने कहा, तो वहां आकाश का जो प्रदेश मलिन प्रदेश है वो कारण है संपूर्ण कार्य रूपी आकाश का। इस तरह उन्होंने कल्पना की थी। तो उन्होंने कहा देखो कि कार्य और कारण जो संबंध है वह अनित्य पदार्थों में, लेकिन नित्य पदार्थ में कार्य कारण का संबंध आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। कंबल का टुकड़ा ये तो ठीक है क्योंकि अनित्य पदार्थ है, कंबल भी उत्पन्न हुआ है, विनाश को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन जो आकाश का प्रदेश मलिन है, ये लोक व्यवहार में ऐसा प्रचलित होता है, लेकिन शास्त्रीय विधि में ये कथन ही गलत है। तो आकाश का यह प्रदेश मलिन है, तो इसको कारण मान करके और जो मलिन रहित आकाश का हिस्सा है उसको आप कार्य मानेंगे। इस तरह आकाश में ये संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आकाश जो है वो नित्य पदार्थ होता है। तो इसलिए ये कार्य कारण का संबंध आपने जो दिया गलत दिया। नित्येषु अपि अव्यभिचार, हमने नित्येषु अपि अव्यभिचार, आपने जो अव्यभिचार का संबंध लगाया ये बिल्कुल सही नहीं है। अव्यभिचार यानी दोनों पक्षों को नहीं जा रहा है, जो आपने कहा था ये गलत है। ये निश्चित रूप से दोनों पक्षों को स्पर्श कर रहा है आपका कथन। यानी नित्येषु अनित्योपचार, नित्येषु अपि अव्यभिचार, क्या कहा इसमें, कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात्, जब कारण द्रव्य को आकाश रूपी, आकाश के टुकड़े रूपी कारण द्रव्य को प्रदेश शब्द के साथ, आकाश व्यापक आकाश का प्रदेश शब्द के साथ जब कथन कर दिया, तो नित्येषु अपि अव्यभिचार, तो नित्य पदार्थ में अव्यभिचार रहा। इस कथन का क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्मरण हो गया मुझे, देखता हूं। कारण द्रव्य, कारण अवयव द्रव्य के प्रदेश शब्द से, इस शब्द से अभिधानात कथन होने के कारण, यानी ये तो पूर्व पक्षी ने इसको खंडन कर रहा है, व्यभिचार होना चाहिए। हाँ रुकिए, इसमें क्या कहना चाहता है, हमारी पुस्तक में व्यभिचार ही लिखा है। हाँ पूर्व प्रकरण को मैं 1 मिनट में पूर्व कक्षा लाता हूं, इसको थोड़ा देखता हूं। अब इसमें सूत्र संख्या जो 17 था, यानी पिछली कक्षा का जो सूत्र था, इसमें कहा कि आकाश का प्रदेश, कंबल का प्रदेश, इस प्रकार कथन करके नित्य पदार्थ में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की जो चेष्टा की गई वह निरर्थक है। तो नित्येषु अपि नित्येष्वप्यव्यभिचार, कभी भी नित्य पदार्थों में कारण की सत्ता नहीं होती, कार्य कारण जन्म रहित नित्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब है प्रदेश शब्द से, इस शब्द से अभिधानात कहने से, कहीं कुछ हो, हाँ, अव्यभिचार, नित्येषु अपि अव्यभिचार, नित्य में अव्यभिचार, ये सिद्धांति का कथन है, समझ में आ गया। तो जो कारण द्रव्य के रूप में प्रदेश शब्द का आपने कथन कर दिया, तो नित्य पदार्थों में आपने किया नित्येषु, नित्य पदार्थों में, और अव्यभिचार हो रहा है, यानी बिल्कुल नित्य पदार्थों में संगति बिल्कुल लग रही है। व्यभिचार यानी असंगत होना, और अव्यभिचार यानी संगत होना। नित्य पदार्थों में संगति लग रही है, और आकाश रूपी जो नित्य पदार्थ है और उसमें प्रदेश शब्द का कथन करके जो कारण आपने उसमें दिखाया, तो वह गलत है। ये सिद्धांति का कथन है। तो ये दोनों को सिद्धांति ने विचार उठाया और उसका खंडन स्वयं ही कर दिया 17 नंबर में। अब 18 नंबर में देखिए, अब स्वयं यहाँ पूर्व पक्षी के रूप में सिद्धांति अपना सूत्रकार विचार उठाते हैं। प्रागुच्चारणात् अनुपलब्धे रावरणाद्यनुपलब्धेश्च,
प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे, उच्चारण से पहले शब्द की, उच्चारणात् प्राक, उच्चारण से पूर्व, अनुपलब्धे, शब्द अनुपलब्ध था। यानी अगर सिद्धांत पूर्व पक्षी माने शब्द पहले वायुमंडल में विद्यमान थे, भेरी, तुरी और जो आपके सितार, ये सारे वाद्य यंत्र के शब्द विद्यमान होते हैं, और जैसे प्रदीप जलाने से घटपट आदि दिखाई पड़ते हैं, तो उसी तरह जब व्यंजक यानी कारण उपलब्ध हो जाते हैं तो शब्द प्रकट होते हैं। अगर ऐसा माना जाए तो प्राग उच्चारणात्, इसको तोड़ेंगे, उच्चारणात् प्राग, उच्चारण से पहले अनुपलब्ध है। अगर शब्द विद्यमान है तो उनकी अनुपलब्धि क्यों, तो कहते हैं आवरणात्, और इसके पीछे अगर हम आवरण कारण माने, कोई आवरण था जिसके कारण वो शब्द नहीं दिखते थे, इस तरह माने अनुपलब्ध है, वो आवरण भी नहीं दिखता है। तो इस तरह स्वयं ही सूत्रकार उठाते हैं, अपने ऊहा उठाते हैं, अपनी शंका उठाते हैं, फिर समाधान करते हैं। इस पंक्ति में बढ़िया चर्चा है कि उच्चारण से पहले शब्द अगर नहीं सुनाई पड़ता, शब्द की अनुपलब्धि है, तो इसके पीछे क्या कारण है। अगर कोई कहे आवरण, इसको ढका हुआ कोई अदृश्य आवरण है, तो अनुपलब्ध है, वो तो दिखता ही नहीं है। तो फिर कहेंगे अगले प्रकरणों में उसका समाधान करेंगे। तो अगले प्रकरण में क्या कहते हैं, देखिए कि इसका मतलब ये हुआ तदनुपलब्धेर अनुपलम्भादावरणोपपत्ति। अगर स्वयं सूत्रकार पूर्व पक्षी बन करके कहते हैं कि अगर आप इस तरह हट करें कि देखिए शब्द तो पहले था और उच्चारण से पहले, लेकिन अब क्या हुआ, वो दिखता नहीं था क्योंकि आवरण से ढका हुआ था। शब्द भी अदृश्य है, आवरण भी अदृश्य है। तो जब शब्द ही अदृश्य है, आवरण ही अदृश्य है, तो उस अदृश्य आवरण का होना आप स्वीकार करो। बहुत से ऐसे आवरण हैं, बहुत से ऐसे हवा है आपके, ये जो एक्सरे है, और कई पिंड ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये सब दिखते नहीं है, तो इसीलिए ये होते नहीं है, आप नहीं कह सकते। तो उसी तरह शब्द पहले विद्यमान है और फिर किसी आवरण से वो ढका हुआ है, वो भी अदृश्य है। तो ये दोनों को अगर आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से शब्द है और आवरण से ढका हुआ है, उसकी उपपत्ति हो जाएगी, उसकी सिद्धि हो जाएगी। अगर सिद्धि हो जाती है, शब्द नित्य माना जाएगा। तो इस तरह पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया था। तद अनुपलब्धे, अगर शब्द की अनुपलब्धि हो रही है तो अनुपलम्भात, निश्चित रूप से वो अनुपलब्धि हमारी पकड़ में नहीं आ रही, अदृश्य है। तो अगर अदृश्य है, शब्द भी अदृश्य है और उसके आवरण भी अनुपलम्ब है, तो आवरण उपपत्ति, इसका मतलब निश्चित रूप से कोई आवरण पड़ा है, वो अदृश्य आवरण की सिद्धि हो जाती है। अगर ऐसे माने तो 20 नंबर सूत्र में कहते थे हमारे सिद्धांती कि अनुपलम्भादप्यनुपलब्धि, अगर ऐसे मानेंगे तो यहाँ अनैकांतिक दोष आएगा। ये कथन दोनों ओर को स्पर्श करेगा। आपका कथन है कि शब्द पहले विद्यमान था और फिर उसके ऊपर आवरण रखा हुआ था, शब्द भी अदृश्य और आवरण भी अदृश्य, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर इस तरह अनुपलम्भ की अनुपलब्धि मानेंगे और उसको अनुपलम्भ की, अनुपलम्भ का मतलब नहीं होना, अनुपलब्धि का मतलब नहीं होना, और अदृश्य होने के कारण अगर इन दोनों की सिद्धि करना चाहेंगे, सद्भाव यानी इस तरह व्यवहार करना चाहेंगे, हम भी अपना व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे, नावरणानुपपत्ति अनुपलम्भात, आवरण नहीं है, न आवरण, अनुपपत्ति अनुपलम्भात, आवरण नहीं है क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती है, और अनुपलम्भात, कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा कि आवरण विद्यमान है और वो नहीं दिख रहा है। हम भी अपने वचन में अड़े रहेंगे और आप भी अपने तर्क में अड़े रहेंगे कि नहीं है, अदृश्य है। हम भी कहेंगे अरे होता तो दिखाई पड़ता, और सभी प्रमाणों से हमने परीक्षा करके देख लिया, 8 प्रमाणों से कहीं भी अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से शब्द यहाँ विद्यमान नहीं था। शब्द के पीछे अभिव्यक्ति सिद्धांत लागू नहीं होता है, उत्पत्ति सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरह एक उलट फेर का ये सूत्र था या कक्षा थी, कोई विशेष इसमें बल नहीं था, लेकिन बुद्धि को कैसे घुमाया जाता है
ये इसमें चर्चा का विषय था। 21 में समाधान दे दिया था हमारे सूत्रकार ने, अनुपलम्बात्मकत्वाद अनुपलब्धि अहेतु। अहेतु यानी निरर्थक, आपका कथन निरर्थक है। अनुपलम्बात्मकत्वाद, आत्मक शब्द का अर्थ स्वरूप, जैसे कहते हैं तदात्मक, आत्मक जहां शब्द आए स्वरूप समझना। तो अनुपलम्बात्मकत्वाद, अनुपलम्ब स्वरूप होने के कारण अनुपलब्धि, उस वो था ही नहीं, तो इसलिए उसकी अनुपलब्धि। इस तरह आप मानो, और जो युक्ति दोगे कि निश्चित रूप से वो भी अदृश्य है, उसका आवरण भी अदृश्य है, उसके माँ बाप भी अदृश्य है, उसके घर भी अदृश्य है, तो ये अहेतु है, निरर्थक है। इस तरह पूर्व कक्षा के ये कुछ विषय थे। अब बजा साहब हमारे आ गए, आज की कक्षा तैयार है। तो आज की कक्षा रोचक कक्षा है, इसमें कुछ पर अनुराधा बहन नहीं आई। हाँ कोई नहीं, वो सुन लेंगी, व्यस्तता तो सबकी होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनुराधा जी नहीं आई, खल रही हैं क्योंकि मेहनत करती हैं तो हाँ, तो इसलिए हमारे जो मित्र लोग हैं अनुराधा जी को याद करते हैं। ये आपकी सीधे वजह साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अब देखते हैं सूत्र संख्या, आज हम पढ़ेंगे 22 नंबर, 21 पढ़ चुके हैं, अब 22 नंबर सूत्र पे चलते हैं। इसमें पृष्ठ संख्या 250, वजह साहब आपके लिए। अस्पर्शत्वात्, अस्पर्शत्वात् शब्द है और वह नित्य है, और वह अभिव्यक्ति सिद्धांत पे टिका हुआ होता है, यानी संसार में विद्यमान है, नित्य है। अस्पर्शत्वात्, उसको हम छू नहीं सकते। इस तरह आज का विषय है। मैं पीपीटी आपको शो कराता हूं ताकि आपको रुचि बनेगी उसमें। इसमें कुछ ये होते हैं, विचार होते हैं, थोड़ा और आपको बल मिलेगा। है विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन जो स्वाध्यायशील है कोई कठिन नहीं। देखिए ये 62वीं हमारी कक्षा है, तृतीय भाग चल रहा है, शब्द नित्यता पर विचार। अब इसमें हाँ पृष्ठ 250 मेरी पुस्तक में। अब ये जो 22 नंबर सूत्र है उसका हमने पाठ किया, अस्पर्शत्वात्। इसका अर्थ है शब्द को अगर हम नित्य माने और तर्क यह दे कि वह स्पर्श के योग्य नहीं है, अस्पर्शत्वात्। क्यों अस्पर्शत्वात्? आकाश के समान। अब आकाश तो सूत्र में नहीं, हमने कहां से लाया? भाष्यकार से लिया। तो आकाश के समान, देखिए भाष्य में लिखा है अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, आकाश जैसे छुआ नहीं जा सकता आकाश, और वो नित्य माना जाता है। तो इसी तरह शब्द को हम छू नहीं सकते, उसको नित्य माने, यानी पूर्व प्रकरण खत्म हो गया। ये क्या है? बुद्धि को थोड़ा विकसित करने के अभिप्राय से ये शास्त्र लिखे गए थे, बच्चे इस तरह विविध तर्कों से निष्णात हो जाए। तो इसके माध्यम से हमारा क्या लाभ है? हम ईश्वर, परमेश्वर और सृष्टि प्रकृति, इसको जानने के लिए हम भी इसमें लगे हुए हैं। तो हम अपने ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो देखेंगे आज क्या हमें मिलेगा। तो शब्द को हम नित्य मानते हैं और उसको स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आकाश के समान वह नित्य है। इस तर्क का पंचावय अगर निकालते हैं, क्योंकि पंचावय निकालने से आपको विषय क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रतिज्ञा किया जा सकता, जो जो वस्तु स्पर्श के अयोग्य है वह नित्य होती है, जैसे आकाश। ये सब चल रहा है पंचावय। व्याप्ति इसमें एक अलग से प्रस्तुतिकरण है व्याप्ति का, तो व्याप्ति को ब्रैकेट में हम रख सकते थे, लेकिन मुझे स्मरण नहीं रहा। व्याप्ति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन के श्रृंखला में व्याप्ति बीच में प्रवेश करती है, लेकिन व्याप्ति हेतु का एक अंश है। तो इस तरह अब उपनय क्या कहता है? जैसे आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे शब्द का भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। निगमन क्योंकि लगाएंगे? क्योंकि शब्द का स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अनित्य है। इस तरह पंचावय हमारा तैयार हो गया।
स्पर्शत्वात् इस सूत्र को लेकर अगर इस तरह का तर्क हम रखते हैं तो इसका समाधान कैसे किया जाएगा? ये कौन कह रहा है? स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं, पूर्व पक्षी बन करके स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं। तो जैसे हम चर्चा करते हैं, देखो देखो ये कार्य कर लेना चाहिए, नहीं नहीं इस कार्य को ऐसे करेंगे तो आगे समस्या हो सकती है, आगे खतरा हो सकता है, तो उसी तरह वो अपने पक्ष को रखते हैं। और इस तरह पूर्व पक्षी के रूप में उन्होंने कहा, अगर कोई कहे कि शब्द को हम स्पर्श होने के कारण नित्य मानते हैं आकाश के समान, तो अब समाधान क्या होगा? देखिए सिद्धांती बन के स्वयं समाधान दे रहे हैं अगले सूत्र, न कर्मा अनित्यत्वात्, न कर्मा अनित्यत्वात्, इसको तोड़ देंगे, कर्म अनित्यत्वात्। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी व्यभिचार दिखाई पड़ता है। अनैकांतिक, दोनों अनैकांतिक का मतलब दोनों ओर जाने वाले दो अर्थ इससे निकल जाएंगे। तो एक अर्थ निकले तो उसमें समस्या नहीं होती और मार्ग सुकर होता है। अगर दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं तो संदेह बना रहता है किधर जाएं, किसको माने किसको न माने। इन्होंने क्या कहा कि शब्द नित्य है आकाश जैसे, क्योंकि आकाश को छुआ नहीं जा सकता, शब्द को स्पर्श नहीं किया जा सकता। इस कथन में दो मार्ग निकलते हैं। क्या क्या मार्ग निकलते हैं? देखिए पहला है कर्म नित्यत्वात्, न कर्म स्पर्श वाला है। कर्म यानी क्रिया, जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम स्पर्श नहीं कर पाते। क्रिया अंदर ही अंदर हो रही होती है, दीवार खड़ी है और कुछ क्रिया तो शीघ्र होती है और कुछ क्रिया जो होते हैं मंद मंद होती है। देखिए दीवार कैसे ढह जाती है, 50 साल 100 साल के बाद दीवार अपने आप ढह जाती है, अंदर ही अंदर उसके विघटन आदि क्रिया चलती। तो उसी तरह, और वो उस क्रिया को हम पकड़ नहीं सकते, तो उसी क्रिया की बात करते हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो दिखाई पड़ती है तो वहां तो हमारा प्रवेश हो सकता है, लेकिन पकड़ नहीं सकते। वो क्रिया अपनी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से वो चलती है। तो निश्चित रूप से हम उसमें जोर दे करके क्या कर सकते हैं, उस क्रिया को बढ़ा सकते हैं या उस क्रिया को धीमा कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। क्रिया होगी नहीं, ये बात हम वहां उठा नहीं सकते। भले ही मंद कर दें, जैसे फल को आपने तोड़ दिया पेड़ से, जब तक पेड़ में था विकास हो रहा था, जैसे तोड़ा अब उस पेड़ के साथ संबंध टूट गया, लेकिन फल तो अब सड़ना चाहिए, 2-3 दिन में सड़ जाना चाहिए, लेकिन आपने प्रयत्न किया, उसकी क्रिया को आपने धीमी कर दी। कैसे? फ्रीजर में डाल दिया। आपने तो मेहनत की है, लेकिन धीमी कर सकते हैं क्रिया को, आप पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो उसी तरह यहाँ का जो चर्चा का विषय है कि शब्द को अगर हम स्पर्श माने और वह आकाश के समान नित्य पदार्थ बन जाएगा, और इसमें क्या समस्या होगी ना? समस्या दो तरह की होगी। एक तो कर्म को हम छू नहीं सकते, और आपका क्या लक्षण था? जो जो वस्तु स्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, लेकिन कर्म भी स्पर्श वाला है। कर्म यानी क्रिया, क्रिया को वैशेषिक दर्शन में कर्म कहा जाता है, न्याय दर्शन में कर्म कहा जाता है, और विविध प्रसंग में यही कर्म का विविध अर्थ होता है। अगर व्याकरण में तो कर्म अलग होगा, क्रियान्वयितम कारकत्वम और कर्तृप्सिततमम कर्म, इस तरह उसकी अलग परिभाषा होगी। लेकिन यहाँ जो दर्शन का विषय है, जब कर्म क्रिया की चर्चा चलती है तो यहाँ क्रिया समझना कर्म शब्द से। तो जो क्रिया है उसको हम पकड़ नहीं सकते, बल्कि उसमें तीव्रता ला सकते हैं, मंदता ला सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। फिर भी वह अनित्य। अनित्य क्यों? क्रिया खत्म हुई, वस्तु टूट गई और बिखर गई कई टुकड़ों में। तो निश्चित रूप से इस तरह क्रियाएं चलती रहती है, वो अनित्य होती है, क्योंकि वो क्रिया हमेशा उसी तरह नहीं चलती, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और टुकड़ों में जब घड़ा टूटा, ठीकरे में बदला, फिर कुछ वर्षों के बाद मिट्टी में वो घड़ा बदल गया। तो इसको आपको समझना होगा कि जो उदाहरण उन्होंने दिया था, जो जो वस्तु स्पर्श के अयोग्य होती है वह नित्य होती है। वह पहले नियम में तो नहीं घटा, कर्म में
वह उदाहरण घटता ही नहीं, क्योंकि कर्म को भी हम छू नहीं सकते, लेकिन वो अनित्य कर्म होता है, क्रिया अनित्य होती है। एक दूसरा उदाहरण और देते हैं, देखिए 24 है, सूत्र संख्या 200, पेज नंबर 251 है, सूत्र संख्या 24 है। नाणु नित्यत्वात्, नाणु नित्यत्वात्, इसको तोड़ देते हैं संधि को, न अणु नित्यत्वात्। ये नाणु क्यों लिखा, न अणु लिख सकता था, लेकिन उस समय प्राचीन भारत में संधियों का बड़ा प्रचलन था। तो कई ऐसी संस्कृत की परंपरा है जहां संधि नित्य दिखाई पड़ती है, वहां तो करनी होती है। आज लोक संस्कृत में संधि को हटा दिया गया, संधि कोई नहीं करता, और संधि का स्थान प्राप्त होने पर भी उसको रोक दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। और जैसा भी हो, संस्कृत की एक मर्यादा है। अब देखिए, इस दृष्टि से नाणु, इसको तोड़िए, न, आपका यह कथन भी गलत है। कौन सा कथन, कि अस्पर्शत्वात् शब्द को छू नहीं सकते, वो नित्य है, वह कथन भी दूसरे उदाहरण से असिद्ध है। क्यों, अणुनित्यत्वात्, जो अणु होता है, अणु जो होता है वह नित्य होता है, अणु को हम छू सकते हैं। जैसे हवा के परमाणु दिखते नहीं है, हवा के अणु दिखते नहीं है, और परमाणु को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा के जो हमारे त्वचा में क्या हो रही है, हवा की जो मार हो रही है, वो हवा के अणुओं की मार हो रही है, क्योंकि परमाणु से तो हमारा कोई संबंध होता नहीं, वो बड़ा बड़ा सूक्ष्म होता है। लेकिन परमाणु बन करके अणु में जब उभरता है, तो वह अणु अदृश्य होने पर भी वो स्पर्श के योग्य हो जाता है। तो इसीलिए यही कहा कि अणुर नित्यत्वात्, और शब्द को स्पर्शवान होने से नित्य मानने के पक्ष भी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि अणु स्पर्शवान होने से वह नित्य होता है। अणु को हम नित्य मानते हैं और छूते भी हैं। तो आपने क्या परिभाषा की थी कि शब्द को हम छू नहीं सकते, आकाश के समान, अगर दोनों एक जैसे हैं तो नित्य हैं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि शब्द में वह नियम लागू नहीं होता है जो नियम आकाश में लागू होता है। आकाश कार्य कारण संबंध से परे है, क्योंकि वो कार्य रूप है या कारण रूप है हम कह नहीं सकते, लेकिन व्यापकता दिखाई पड़ती है, तो निश्चित रूप से कार्य रूप होगा, यह एक हमारा अनुमान है। तो इस तरह संभावनाओं पे आकाश की चर्चा होती है। आज आकाश की भी हम चर्चा करेंगे व्यापक रूप से। तो अब आपका जो कथन पहले सूत्रकार ने उठाया था, स्पर्श होने से शब्द को हम नित्य माने, आकाश के समान, वो खंडित हो गया। ये दोनों पक्ष उन्होंने रख दिया, क्योंकि कर्म जो होता है वो उसको हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं और वो अनित्य होता है। अणु जो होता है स्पर्श के योग्य होता है और नित्य होता है। इसलिए इस तरह शब्द को जो तर्क का उदाहरण आप देते हैं और वो सिद्ध नहीं होता है। ऐसे बड़े पदार्थ हैं, स्पर्श के योग्य होने पर भी उनको नित्य माने या अस्पर्श होने के कारण नित्य माने, यह संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह अब एक विशेष प्रकरण पे हम उतरे, क्योंकि कई बार इसकी चर्चा होती है, तो मेरे विचार आया कि कम से कम आपको ये जानकारी हो जाए। मैं इसका संदर्भ बताता हूँ। ये सत्यार्थ प्रकाश जा करके आज पढ़िएगा, अष्टम समुल्लास में ये अणु आदि की चर्चा है। ये हमारी भारतीय परंपरा की एक हिसाब है, एक गिनती है, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत लाभ तो हमें होना चाहिए। इसमें क्या कहा, 60 परमाणु जब मिलते हैं, परमाणु क्या है कि प्रत्येक भूत का अतिशय सूक्ष्म कण, अगर आज गढ़ पार्टिकल विज्ञान कहता है तो हमारा जो कण है वो गढ़ पार्टिकल से भी सूक्ष्म है। जब विज्ञान अंतिम छोर पे भी पहुंचने पर भी वो सूक्ष्म कण तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो जो सूक्ष्म कण, उसी का नाम परमाणु। ये हमारा कथन है। ये हमेशा अदृश्य होता ही है परमाणु। तो परमाणु को हमने समझ लिया। तो ऐसे जो परमाणु, वो जो 60 परमाणु का मेल होगा तो एक अणु के रूप में हमारा कथन होता है। तो 60 क्यों,
क्योंकि जो दिनमान होता है वो 24 घंटे है और 24 घंटे को हम 60 घटी मानते हैं। तो इसलिए उसी के साथ इस तरह एक कैलकुलेशन किया गया है। हमारे सबके पीछे तर्क होते हैं, लॉजिक जिसे कहते हैं, तो यही तर्क है। तो इसलिए 60 घटी, 60 पल, 60 विपल, 7 सूक्ष्म पल, ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो इस तरह यानी 24 घंटा जो है, तो 1 घंटा नहीं, हाँ 1 घंटा 2.5 घटिका होती है। हाँ 2.5 घटिका होता है 1 घंटा, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 24 तो 2.5 आपको आकर के बैठता है। इस तरह आपको समझना। तो 60 परमाणुओं से एक अणु बन करके हमारा तैयार होता है। ये कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए एक मार्ग है। अब लॉजिक युक्त मार्ग, यहाँ द्यणुक में हल अंत होना चाहिए, ये भी मेरे से छूटा, आगे तो लगाया ये छूट गया, तो इसको भी ठीक करूंगा। भैया साहब लगा दीजिए, मुझे बता देना। हाँ ये द्यणुक जो शब्द है, हाँ कुछ भैया साहब कर रहे हैं। हाँ एक अणु और परमाणु के संदर्भ में पढ़ते हैं आज के। हाँ तो द्यणुक की बात आपको नहीं मिली सीट, ओरिजिनल नहीं है आपकी सीट में? नहीं, मेरी सीट पे तो लिखा तो 18-10 ही है, 18-10 लिखा। 2-2-24 दूसरी सीट आपने आगे पीछे कर ली ना, लीजिए ये वाला लीजिए, कोई बात। हाँ लीजिए। इसमें दूसरा नंबर जो, तीसरा नंबर जो सूत्र है 2-2-24 उस पे आ गई। चलिए पहले से बताना चाहिए। हाँ तो इसमें क्या है कि 60 परमाणुओं से एक अणु का निर्माण होता है। और द्यणुक कैसे बनता है? जब 2 अणु मिल जाते हैं तो 60-60 120 परमाणु मिल करके एक द्यणुक बनाते हैं। ये द्यणुक किसी भी परमाणु के हो सकते हैं, जल के, वायु के और इसके और तेज के, इस तरह हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम वायु को लेते हैं। वायु को, आकाश को क्यों नहीं लेते हैं? आकाश की बाद में चर्चा करेंगे। आकाश निश्चित रूप से हमारा शास्त्र कहता है आकाश भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि संख्या दर्शन हमने पढ़ा है, आकाश भी 24 तत्वों में से एक तत्व है। तो निश्चित रूप से आकाश की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आकाश कौन से अणु से, एक अणु से उत्पन्न हुआ है या अणु रहित है, इस तरह 2 विवादित पक्ष है। बड़े विद्वान कहते हैं आकाश निरणुक है, आकाश में कोई अणु नहीं है। लेकिन बहुत से विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, आकाश में अणु होना चाहिए, क्योंकि जो भूताकाश है वही उत्पन्न होता है, महाकाश तो कभी उत्पन्न होता नहीं है। उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, इसी सीट में है। तो आज बढ़िया प्रकरण है आपके लिए। तो सबसे पहले वायु को लेते हैं। आकाश सबसे पहले सूक्ष्म भूतों में एक है, और फिर वायु। वायु तो दिखती नहीं है, तो वायु कैसे, वायु के द्यणुक कैसे बनेंगे? क्योंकि अणु तो बन चुके हैं। अणु बनने के बाद अगर देखने लायक या स्पर्श के योग्य होगा तो फिर ही उसको द्यणुक बनना पड़ेगा। और स्पर्श के योग्य अणु से भी हो जाता है। अभी हमने पढ़ा अणु, अभी सूत्र पढ़ा नाणु नित्यत्वात्, अणु से भी स्पर्श होता है, लेकिन हल्का स्पर्श होता है अणु से। लेकिन जो स्पर्श अभी वायु के की मार हो रही है हमारे, तो अब देखते हैं ये 60 + 60 इस तरह 2 वायु के अणु अगर मिलते हैं तो 120 परमाणु बनते हैं। तो ये अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। परमाणु हमारे, लेकिन अणु से ही इसका मतलब
दो गुण होते हैं, स्पर्श और रूप। तो इसलिए अग्नि को त्रिअणुक हम मानते हैं। 3 अणु अगर मिलते हैं तो 120 को मिला दीजिए, ये अग्नि के 2 अणु। इसमें क्या है कि जिसके अणु का हम निर्माण करेंगे सर्वाधिक उसका योगदान उसमें रहेगा। तो इसलिए वायु के प्रकरण में वायु के जो अणुक है वहां वायु, आकाश का तो कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसीलिए वायु के जो अणु बने वो आपस में जुड़ करके द्यणुक बने। लेकिन यहाँ क्या है कि अग्नि का अणु को हम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें वायु का थोड़ा सा स्पर्श होगा, क्योंकि अग्नि ताप देने वाली होगी ना। तो निश्चित रूप से अग्नि के अणु के साथ वायु का संबंध इसमें रहेगा। तो इसलिए इसका 2 भाग रहेगा, अग्नि का, वायु का 1 भाग। तो इस तरह ये तीनों मिल करके त्रिअणुक बनेंगे और बिना वायु के आग जलेगी ही नहीं। तो इस तरह का संबंध है। अब आते हैं इसमें परमाणुओं की, आप हिसाब लगा लेंगे। जल का चतुरणुक, जल में 3 गुण दिखाई पड़ेंगे। क्या है? जल में तो स्पर्श है, जल में तेज है और जल में रस है। तो 3 गुण होने के कारण अब जल के 2 अणु आपने बनेंगे, और साथ में ऊपर के जो भूत रहे, कौन से भूत रहे कि एक तो वायु और एक अग्नि, उनका भी 1 परमाणु, 1 अणु इसमें संयुक्त हो जाएंगे। तो 1 द्यणुक संयुक्त होंगे। तो इसलिए 120 क्योंकि 1 अणु 60 परमाणुओं से बनता है, 2 द्यणुक का ही आदान प्रदान होता है। तो द्यणुक 2 द्यणुक इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह 480 परमाणु जल के 1 कण में हमें मिलने वाले होंगे। और पृथ्वी पंचाणुक से बनी हुई होती है। पंचाणुक क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 4 गुण दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी में क्या है कि वायु के स्पर्श गुण भी है, और अग्नि के रूप गुण भी है, जल का रस गुण भी है, और पृथ्वी का अपना जो गंध गुण है पृथ्वी में वो विद्यमान है। तो इसलिए पृथ्वी के तो 2 अणु हम निर्धारित कर दिए, क्योंकि ये पृथ्वी की महत्ता है। जिस भूत के अणुक बनाना चाहते हैं उस भूत का सर्वाधिक योगदान उसमें होता है। और फिर वायु, अग्नि, जल, इन 3 महाभूतों के द्यणुक करके ये 3 द्यणुक इसमें जुड़ जाएंगे। तो इस तरह इनको मिलाने से 600 परमाणु से ये पृथ्वी के पंचाणुक तैयार होगा। पृथ्वी का एक जो अणु आपको दिखाई पड़ेगा वो पंचाणुक ही है, आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरह इनकी चर्चा हुई है। आगे पंचाणुक से आगे क्यों नहीं बढ़े, इस तरह आप कल्पना कर ले, और ये इसी तरह चलता हुआ चला जाएगा। सहस्राणुक होगा, तो सहस्राणुक में क्या होगा? अब यहाँ तो 2 तो होता था, जिस पिंड का होता था, जिस भूत का है उसका मैक्सिमम नंबर उसका होता था अपना स्वरूप, बाकी सबका छोटा छोटा अंश होता था। तो उसी तरह अगर सहस्राणुक होगा तो 50 भाग, अगर पृथ्वी के सहस्राणुक की बात करेंगे तो पृथ्वी का 50 भाग अपना योगदान होगा। बाकी 4 भूतों का, 3 भूतों बच गए, आकाश तो सब में प्रविष्ट है, उसको अब जो पढ़ेंगे समझेंगे। बाकी जो 3 भूत है या 4 भूत है उनका योगदान थोड़ा थोड़ा उसमें रहेगा। तो फिर इसमें केवल ही 50 भाग होगा, ये कोई राजाज्ञा नहीं है। सर्वाधिक योगदान उस भूत का रहेगा। जैसे सूर्य का तेजस भूत में निवास है, तो तेजस्क्रियता सूर्य पिंड में अधिक है, लेकिन इसमें भी आकाश का योगदान है, वायु का, अग्नि का, जल का भी योगदान है, लेकिन न्यूनतम मात्रा में इनका योगदान है। तो इस तरह इसको पंचीकरण सिद्धांत, कभी वेदांत पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल किसी भी हमारे शास्त्र में न्याय, दर्शन, वेदांत विरोध नहीं है, सभी शास्त्र का इस तरह समन्वय है और आपको समन्वय के साथ चलना है। चलिए, महर्षि जी का धन्यवाद, उन्होंने इसको बढ़िया ढंग से हमारे सामने खोला। तो हमने समझा नाणुर नित्यत्वात्, कहते हैं न, आपने जो कहा स्पर्श होने के कारण आकाश नित्य, आकाश के समान शब्द नित्य वो नहीं है, क्योंकि अणु को हम देखते हैं स्पर्श तो करते हैं, लेकिन स्पर्श होने पर भी उसको नित्य की संज्ञा देते हैं, और कर्म को हम छू नहीं सकते लेकिन उनको अनित्य की संज्ञा देते हैं।
तो ये जो चर्चा थोड़ी हमने रुचि पूर्वक ये चर्चा की है, ये भाष्यकार ने इसका उल्लेख नहीं किया था, लेकिन आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई। अब ये भी एक आपके ज्ञान में वृद्धि का विषय है। मैं कई बार कहता हूँ, आप भी संदेह में रहते हैं, बजाज साहब तो बार बार पूछते हैं, इसका भी क्लियर करें, ये महाकाश है क्या, भूताकाश है क्या? ये एक बड़ा बजाज साहब का प्रश्न नहीं, बल्कि एक रुचि जिज्ञासा है, आपको इसको समझना है बारीकी से। इसको देखिए, आकाश महाभूत का निर्माण उसके सूक्ष्म परमाणुओं से हुआ है। यहाँ जो आकाश की चर्चा चल रही है भूताकाश की, और हमने कभी भी ये जो महाकाश है वो कब निर्माण हुआ और किस प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है और इसका विनाश कब होता है, इस तरह कोई प्रमाण हमने अभी अध्ययन नहीं किया और हमारा शास्त्र कुछ नहीं कहता, बल्कि वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा हो जाती है। यही आकाश ही ईश्वर है, और ये महाकाश, जो आकाश यानी महाकाश, ये महाकाश कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो जितना व्यवहारिक आकाश की हम चर्चा करते हैं, ये सब भूताकाश की चर्चा होती है। ये भूताकाश क्या है समझते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है आकाश उत्पन्न होता है, लेकिन महाकाश उत्पन्न नहीं होता है। भूताकाश, भूताकाश यानी 5 भूतों के अंदर योगदान देने वाला आकाश, तो उस आकाश की उत्पत्ति होती है। पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु रूपी 4 महाभूतों के आश्रय के बिना ही उसकी रचना हुई है। क्योंकि वायु में नीचे के 3 भूत कौन, पृथ्वी और आपका तेज और आपका जल, पृथ्वी जल और तेज, इनका कोई योगदान नहीं था वायु नामक महाभूत में। और जब योगदान नहीं था तो निश्चित रूप से वायु को भी मिला दें तो पृथ्वी और आपका जल और आपके तेज और वायु, इनका भी कोई योगदान नहीं है आकाश के निर्माण में। लेकिन आकाश अपने सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित हुआ है, भूताकाश, तो वो भी एक आकाश है। अब पढ़ेंगे क्या भूताकाश है। वह अति सूक्ष्म होने से अपने ही अतिशय सूक्ष्म परमाणुओं से उस भूताकाश की रचना हुई होगी, ऐसी कल्पना की जाती है। आकाश तो अतिशय सूक्ष्म है, और अगर आकाश कार्य रूप आकाश भूताकाश सूक्ष्म है तो उसके कारण रूप परमाणु अतिशय सूक्ष्म होंगे। तो इसलिए अतिशय सूक्ष्म परमाणु से उस भूताकाश की रचना हुई होगी, ऐसी कल्पना की जाती है। क्योंकि शास्त्र का प्रमाण है आकाश ही निर्मित होता है जब सृष्टि बनती है, और पंचभूतों में आकाश की गिनती होती है। अगर होगी आकाश की निर्मिति भूताकाश की, अतिशय सूक्ष्म परमाणु से उसकी निर्मिति हुई होगी। ये एक कल्पना है, एक संभावना है। यह भूताकाश विनाशशील होने के कारण अवश्य ही बना होगा। इसके पीछे यह तर्क है, क्योंकि यह विनाश को प्राप्त करता है, निश्चित ये बना होगा। तो अब प्रश्न उठा, ये भूताकाश रहता कहाँ है? और आकाश आकाश आप चिल्लाते हैं, देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि महाकाश अविनाशी है, अतः वह सदा नित्य बना रहता है। महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। हमारा भूताकाश कुछ अवधि के लिए प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं से महाकाश को घेरा रहता है। यानी महाकाश में जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, गैलेक्सी दिखाई पड़ती हैं, जो ऊर्जा का स्रोत और जो इनविजिबल एनर्जी के स्रोत दिखाई पड़ते हैं, वो कुछ जगह घेरते हैं। और आकाश इतना, महाकाश इतना व्यापक है, ये छोटी छोटी जगह ये घेर करके उसकी तुलना में ये रहते हैं। और धीरे धीरे जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसने भी जगह घेरी है, वो तो अपना परिवर्तन तो करेगा ही, अपना बदलाव तो करेगा ही, विकास होगा, विस्तार होगा, संकोचन होगा, ये क्रियाएं चलेगी ही चलेगी। तो इसीलिए हमारा भूताकाश छोटी सी अवधि के लिए प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं से महाकाश को घेरा रहता है। जहाँ प्राणी नहीं है, वहां पदार्थ और ऊर्जाएं होती है, और पृथ्वी में प्राणी पदार्थ ऊर्जाएं होती है। तो एक छोटा सा जो जगह, छोटी सी जगह जो घेर करके ये शून्य बना रहता है, और आपने सोलर सिस्टम को चलाता है, गैलेक्सी भी आपने संपूर्ण जो घेरा है उसको सक्रिय करती है। तो वही भूताकाश का स्तर है। और भूताकाश एक नहीं,
जैसे हमारे गैलेक्सी का एक भूताकाश अलग होगा, जितने गैलेक्सीज होंगे या गैलेक्सीज के ऊपर गैलेक्सी को भी कंट्रोल करने वाली अगर कोई और ऊर्जा का स्रोत होगा तो उसको भी हम भूताकाश कहेंगे। तो भूताकाश टुकड़ों में बंटा हुआ होगा। तो इसलिए ये सारे भूताकाश को मिला दे तो इन सब की उत्पत्ति होती है और अपने सूक्ष्मतम परमाणु से। इस बात को भली भांति आप समझे। और फिर क्या होता है कि महाप्रलय में अपने और अपने में आश्रित प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं के अस्तित्व खोकर वह यानी भूताकाश महाकाश में अति सूक्ष्म सत्ता में, महाकाश के अति सूक्ष्म सत्ता में आश्रित हो जाता है। क्योंकि जितना भी सूक्ष्म हो महाकाश जैसा सूक्ष्म हो नहीं सकता। महाकाश ईश्वर का स्वरूप है और स्वयं ही ईश्वर महाकाश है। तो इसलिए महाकाश में वो आश्रित हो जाता है, विलीन नहीं होता। तो इस तरह ये भूताकाश और महाकाश की कल्पना है। तो एक आचार्य जी, हाँ जी बिल्कुल। भूताकाश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हाँ, पांच भूतों के साथ संबंध रखने वाला, पांच महाभूतों के साथ संबंध रखने वाला। अच्छा, हाँ, ठीक। और वास्तविक रूप से आकाश की परिभाषा इसमें दी गई है, बहुत बढ़िया परिभाषा। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। इसको आप नोट कर लीजिए। प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम। प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम। इसका मतलब है कि हम सभी इस आकाश में प्रवेश करते हैं और इस आकाश से ही फिर निष्क्रमण होते हैं, फिर अपने स्वरूप को, विविध स्वरूप को प्राप्त करके फिर फैलते हैं और सूक्ष्म होकर के उसी में जाते हैं। भूताकाश में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भूताकाश उत्पन्न हुआ है। तो निश्चित रूप से उस महाकाश में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब ईश्वरीय अवधि प्राप्त होती है फिर हम निष्क्रमण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो सब कुछ खेल इस महाकाश के अंदर है, यही ईश्वर का स्वरूप है। तो इस तरह ये कुछ मतलब गांव जाते जाते हमने गेहूं के बालियों को स्पर्श कर लिया और पता लगा कि हमारे भी गेहूं के खेत में इस बार बढ़िया गेहूं हुए होंगे। तो उस तरह पढ़ते हुए कुछ शास्त्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। तो आकाश की जो समस्या थी ये खत्म हो गई आपकी। तो बजाय साहब समझ में आ गया होगा। तो महाकाश वास्तविक आकाश है और ये जो भूताकाश है शास्त्र के हिसाब से उत्पन्न होने वाला, विनाश को प्राप्त करने वाला है, काल्पनिक। हाँ, प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम। तो बजाय साहब आप कहाँ से प्रकट हुए? इसी आकाश से। और फिर कहाँ विलीन हो जाएंगे? इसी में हो जाएंगे। लेकिन ये भूताकाश में नहीं होंगे, क्योंकि भूताकाश विनाशशील है और भूताकाश है जो काल्पनिक घेरा है जिसमें हमारी सृष्टि चलती है और उसका जो सर्वो सुप्रीम सोर्स है, तो वहां से लेकर के जो निकृष्ट सोर्स है वहां तक ये भूताकाश है। और सिद्धांत तो है ही, जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त करेगा। तो इस तरह इसका अध्ययन भी हमने किया। अब अगला देखते हैं। अरे 53 हो गया है, तो हमने थोड़ी ज्यादा चर्चा कर ली, कोई बात नहीं, जितना होगा पढ़ लेंगे, कुछ सूत्र बच जाएंगे। तो इस तरह जो उन्होंने विचार उठाया था स्पर्श होने के कारण नित्य है, तो वह सिद्धांत खंडित हो गया शब्द का। फिर एक नया विचार उन्होंने रखा। किन्होंने? पूर्व पक्षी ने यानी फिर हमारे सूत्रकार के मन में विचार आया। चलिए क्या विचार है, देखिए 25 नंबर। संप्रदान होने के कारण। 25 नंबर में संप्रदान क्या है? संप्रदान का मतलब है, हाँ, ये दान को भी आप समझ लें। जो आप दान करते हैं, गुरुद्वारे में आपने कुछ दिया, हाँ, और कहीं कुछ दान दिया, फिर आपने धोबी को वस्त्र दिया। तो संप्रदान का मतलब है जिसको आपने दे दिया
दोबारा उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसकी सुगंधी भले आप तक आ जाए, भले ही आपका नाम घोषित हो जाए कि आपने इतना दिया, लेकिन उस सुगंधी को भी ग्रहण करने की अनिच्छा है। लेकिन अगर आ जाए खुशबू तो उसको थोड़ी छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से वो गौण बात है, तो उसी का नाम संप्रदान है। लेकिन आपने किसी को दिया और देने के बाद क्या किया, धोबी को वस्त्र दिया और फिर अगले दिन वो साफ करके आपको वापस लौटा गया, तो उसको संप्रदान नहीं कहेंगे, उसको दान कहेंगे। तो दान और संप्रदान ये दोनों शब्द है। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक अपना सर्वस्व लुटाकर परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूल व्यापार विशेष संप्रदान, ये व्याकरण के कुछ सूत्र हैं। यानी अपना लुटाया और लुटाने के बाद दूसरे के भी विकास अगर वो करे तब वो दान है, नहीं तो दूसरे का विकास ना करे, अगर विनाश करे। देखिए हमारे गुरुद्वारा है, आज संडे है, आज 12 बजे 11 बजे उनका भी भोजन बटेगा, तो दूसरों का तो विकास नहीं करेंगे ना, ये दूसरों का विनाश ही करते हैं। बीमार आदमी मजदूर पड़ा रहेगा, कब खाएगा कब खाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आपके स्वत्व की निवृत्ति हो जाए, दूसरे के स्वत्व यानी अपनियत, उसका विकास हो जाए, तो वास्तविक उसी का नाम संप्रदान है, उसका दान है। तो इस तरह, नहीं तो आपने छोटा सा कुछ दान दिया, केला दिया, कोई कुछ दिया, लेकिन उसको हम कहेंगे सहयोग कहेंगे, थोड़ा सा ही जीवन में विकास हुआ, लेकिन है संप्रदान के स्तर में भी वो आएगा, क्योंकि दोबारा तो उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस तरह चलिए, आचार्य अब कहते हैं संप्रदानात। संप्रदान क्या है? आचार्य के द्वारा ध्वन्यात्मक शब्द का ज्ञान विद्यार्थियों को दिए जाने से शब्द को हम नित्य मानते हैं। क्योंकि शब्द क्यों नित्य मानते हैं? क्योंकि वर्षों से, जब से ईश्वर सृष्टि बनाई है, ईश्वर से हमारे महर्षियों ने प्राप्त किया, और वहां से इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में संप्रदान चलता आ रहा है। ध्वन्यात्मक शब्द को हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं, श्रुति के माध्यम से वेद का संग्रह होता गया। तो इसलिए ये बढ़िया तर्क है। अगर कोई कहे कि संप्रदान के माध्यम से शब्द का एक से दूसरे व्यक्ति तक संप्रसारण हो रहा है और शब्द नष्ट भी नहीं हो रहा है, जब नष्ट नहीं हो रहा है, ज्ञान वृद्धि बल्कि हो रही है ज्ञान में, तो इसलिए शब्द को हम नित्य मानते हैं। अनित्य होता तो शब्द वर्षों से इस तरह यात्रा नहीं करता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो इस तरह इनका कथन रहा। अगर पूर्व पक्षी इस तरह कहे, सिद्धांत क्या कहते हैं, देखिए, तदंतरालानुपलब्धेर हेतु तदंतरालानुपलब्धेर हेतु तद अंतराल अनुपलब्धे। अंतराल यानी बीच में, तद तयोः अंतराल, जब गुरु शिष्य के बीच में शब्द का आदान प्रदान होता है तो तयोः अंतराल अनुपपत्ते, उसके बीच में जो अंतराल है उसके बीच, अंतराल ने बीच में, उन दोनों के बीच में अनुपलब्ध शब्द दिया जा रहा है। तो ऐसी कोई जानकारी हो नहीं रही है कि दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर मैं पेन एक देता हूं या मैं किसी को धन देता हूं, वस्त्र देता हूं, तो वस्त्र एक व्यक्ति से निकल करके दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। और गुरु शिष्य आपस में शब्द का विनिमय कर रहे हैं और हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि शब्द उठ करके शिष्य तक जा रहा है। और फिर शिष्य का कुछ प्रश्न गुरु तक आ रहा है, गुरु के ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि विद्यार्थियों से भी गुरु बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अपने को अपने में बदलाव लाता है। तो इसलिए एक विद्यार्थी का नाम है छात्र। छात्र का मतलब क्या है? छादयति आच्छादयति इति, छदयति आच्छादयति इति छात्र। यानी जो छात्र, छात्रा का अर्थ है जो गुरु को भी आच्छादित कर देता है, गुरु के ज्ञान को भी आच्छादित कर देता है। गुरु पढ़ाते वक्त कई बार अज्ञान के भी शिकार होते हैं, जी जो समझ है उस हिसाब से ज्ञान में, अनुभव में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो गुरु को भी बचा लेता है, आच्छादित कर देता है, गुरु के मत को किसी तरह क्या करता है ना, मंडन करने का प्रयत्न करता है और वास्तविकता को प्रकाश करता है। मेरे गुरु ने ऐसे कहा, निश्चित रूप से गलत कहा, तो ये बात वो उठाना नहीं चाहता।
बल्कि निश्चित रूप से वो गुरु को आच्छादित करता है, गुरु के विचारों को, सिद्धांतों को वो ढक लेता है, और जो यथार्थ है गलत विचार को ढकता है और यथार्थ का प्रतिपादन करता है। और शिष्य भी कहा जाता है विद्यार्थी को, शिष्य सासु अनुशिष्ट, अनुशासन में रहता है, और गुरु को भी अनुशासित, समय निर्धारित है, गुरु को भी समय से पहले आगे पहुंचना पड़ता है। इसलिए शिष्य भी परिभाषा गुरु को भी अनुशासित करता है, स्वयं भी अनुशासन में रहता है, और आच्छादित होते हैं दोनों, एक दूसरे को आच्छादित करते हैं, ढकते हैं दुर्गुणों को और सद्गुणों का विकास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं आचार्य और विद्यार्थियों के बीच में जो अंतराल है बीच में शब्द दिया जाता है। जैसे धन दान, वस्त्र दान आदि देते समय पदार्थ दानकर्ता के हाथ से निकलकर प्राप्तकर्ता के पास शीघ्र चला जाता है, वैसे तो नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए आपका तर्क निरर्थक है, शब्द दिया नहीं जाता, इस तरह सिद्धांति ने कहा। फिर सिद्धांति और युक्ति रखते हैं कुछ, देखिए क्या कहते हैं। नहीं, पूर्व पक्षी इस तरह सिद्धांति ने कहा शब्द का दान नहीं किया जाता, और दान किया जाता तो दान संप्रदान का क्या अर्थ है कि एक जगह से निकलने के बाद आपने अगर 100 रुपये दे दिया, दोबारा वो 100 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, आपके मूल स्रोत से भले ही आपको मिल जाए, लेकिन वो दिया गया 100 रुपये वापस आपको नहीं मिलने वाले। अगर आचार्य ने संप्रेषित कर दिया या विद्यार्थी ने अपने विचार संप्रेषित कर दिया, तो निश्चित रूप से आचार्य के पास कमी होनी चाहिए और विद्यार्थी के पास कमी होनी चाहिए। अगर कमी नहीं है, वृद्धि हो रही है, तो ये निश्चित रूप से ये संप्रदान के कारण शब्द को हम नित्य नहीं मान सकते। तो अब 7 मिनट और लेंगे, क्योंकि प्रकरण कोई खास नहीं है, और इसको समाप्त करते हैं। थोड़ा धीरज के साथ बैठते हैं, क्योंकि अगली कक्षा में इसका महत्व नहीं रहेगा। अब सूत्र संख्या 2227 पे चलते हैं। इसमें पूर्व पक्ष ने कुछ विचार रखा, देखिए 27 नंबर पे चलते हैं, आज 30 तक कवर करते हैं। अध्यापनाद अप्रतिषेधः, अध्यापनात् अप्रतिषेधः। अध्यापनात् यानी अध्यापक ने अध्यापना के द्वारा विद्यार्थी तक ध्वन्यात्मक शब्द रूपी धन के दान का आप निषेध नहीं कर सकते। आचार्य जी 25 तक हुए थे, 26वां लेना है ना पहले, 26वां नहीं 27 हो गया ना ये। 26 ले लिया। 26 कौन सा है? तदंतर 26 तो ले लिया जो ठीक है। 27 पे है। अब यहाँ बढ़िया तर्क है कि आप कहते हैं कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में शब्द का आदान प्रदान नहीं होता है, अगर होता है दिखना चाहिए, ये कथन गलत है। ऐसा ही अदृश्य आदान प्रदान होता है, जैसे अदृश्य शब्द होता था पिछली कक्षा में, हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, और आवरण से ढका हुआ होता था, तो उसी तरह युक्ति रखते हैं। नहीं, ये अदृश्य शब्द का आदान प्रदान, शब्द रूपी धन का आदान प्रदान अदृश्य होता है। नहीं होता तो विद्यार्थी को करंट लग जाता, बिजली के झटके लगते, विद्यार्थी के जो दुर्गुण उसका विनाश नहीं होता। अगर विनाश हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई अदृश्य शक्ति, ध्वन्यात्मक शब्द निकल करके विद्यार्थी तक आता है, और वो विद्यार्थी में रह करके उसके दुर्गुणों को दूर करता है, या विद्यार्थी के कुछ विचार आचार्य में प्रवेश करके उनको दूर करता है। तो इस तरह आप निषेध नहीं कर सकते कि संप्रदान के माध्यम से शब्द का आदान प्रदान नहीं होता है। अगर आदान प्रदान को आप स्वीकार कर लेते हैं तो शब्द को नित्य मानने में आपको क्या परेशानी? इस तरह उन्होंने तर्क दिया। जो प्रश्न हमारे मन में आ रहा था, निश्चित रूप से शब्द का तो संप्रदान होता ही है, तो उन्होंने इसको खंडन कर दिया। तो निश्चित रूप से शब्द का उन्होंने हमारा पक्ष रखा। अब सिद्धांत बन करके स्वयं सूत्र का क्या कहते हैं कि उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनाद प्रतिषेधः, उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनाद प्रतिषेधः। उभयोः पक्षयोः, दोनों पक्ष जो आपने कहा, क्या दोनों पक्ष है कि सिद्धांत जी के दोनों पक्ष देते हैं। क्या है कि शब्द की नित्यता और अनित्यता, दोनों पक्ष में हम अनित्य मानते हैं, आप नित्य मानते हो, तो इसलिए उभयोः पक्षयोः, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में से क्या होता है, अन्यतरस्य भिन्न, किसी एक भिन्न का, उभयो पक्षयो अन्यतरस्य यानी भिन्न, अध्यापनाद प्रतिषेधा, भिन्न दोनों पक्षों में से किसी एक भिन्न पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। कोई एक पक्ष खड़ा होता ऐसा नहीं दिखता जो कहता है कि बिल्कुल मैं ठीक हूं, आपके पक्ष में भी त्रुटि है, हमारे पक्ष में भी त्रुटियां दिखाई पड़ती है। तो फिर सिद्धांत किसी को तो अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए नित्यता अनित्यता रूपी दोनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष का खंडन आपकी युक्ति से नहीं, आपकी युक्ति नहीं कर पाती। अतः शब्द अनित्य है, हमारा पक्ष निषेध को प्राप्त नहीं होता। अप्रतिषेध, हमारा जो पक्ष है बलवान है तो उसका आप खंडन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने खंडन करने के लिए कोई ऐसी युक्ति दी ही नहीं कि हमारा पक्ष खंडित हो जाए। तो युक्ति बल्कि ऐसा है, हमारा पक्ष भी बलवान है, आपका पक्ष भी बलवान है, तो उभय वो पक्ष हो अन्य तरह से, तो दोनों पक्ष बलवान है तो किसी आवाज ब्रेक हो रही है आचार्य जी, बिल्कुल आवाज ब्रेक हो रही है। एक पक्ष को आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पहले अपने विचार रखा था वो महत्वपूर्ण है, और हमारा पक्ष सुन लेना कोई खास नहीं है। चलिए, इस तरह उन्होंने कहा कि नित्य अनित्यता दोनों पक्षों में किसी का खंडन नहीं होता है। तो खंडन ही नहीं होता है तो हमारा पक्ष आप मान ले। तो इसलिए इस तरह, यानी हमारे स्वयं ही सूत्रकार कहते हैं कि शब्द का संप्रदान होता है, और जिसके कारण अदृश्य शब्द संप्रदान के कारण विकास होता है। लेकिन जो संप्रदान है वो वास्तविक संप्रदान की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि अध्यापक के पास भी वो विद्या बनी रहती है और विद्यार्थी के पास बनी रहती है। इतना केवल फर्क है, लेकिन शब्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये तो मानते हैं, लेकिन संप्रदान नहीं मानते, जिसके कारण हम उसको अनित्य नित्य मान सके। तो इस तरह का तर्क है। ये गुणा मिला, ये विचार 28 आ रहा। 29 में चलते हैं। 29 में क्या कहा, अभ्यासात, इसमें बढ़िया बात कही है। अभ्यासात यानी लोग में किसी वस्तु को 5 बार देख पाते हैं। भाष्य को मैंने कोट किया, यहाँ देखिए भाष्य में क्या लिखा है। लोक में किसी वस्तु को हम 5 बार देख पाते हैं, 10 बार वेदों के सूक्तों का अभ्यास कर लेते हैं, 20 बार उसी एक विषय का अध्ययन कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि वस्तु तो निश्चित ही स्थिर और नित्य है, तभी तो उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार बना पाते हैं। आपने क्या समझा? कि आवाज बिल्कुल नहीं। हमने अगर पंखा को देखा, बार बार देखा, 10 बार देखा, 15 बार देखा, तो पंखा तो स्थिर है। हाँ, दोनों सिद्धांत जब हम मान लेते हैं तो निश्चित रूप से इसी न्याय से शब्द की बार बार हम आवृत्ति करते हैं तो शब्द भी पंखा के समान स्थिर है और नित्य है। तभी तो हम आवृत्ति कर पाते हैं, सूक्तों का अभ्यास कर पाते हैं। भले ही वो सूक्त पुस्तक में ना लिखा हो, मन में याददाश्त में है, लेकिन जो कुछ है वो स्थिर है, नित्य है, और तभी उनका हम साक्षात बार बार आवृत्ति कर पाते हैं, बार बार उन जैसे वस्तुओं को देखते हैं। तो इसी न्याय से हम शब्द सारी आवाज ब्रेक हो रही है आचार्य जी, बार 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 नित्य मानते हैं। तो आपको क्या परेशानी इसमें है? तो बार बार घट आदि पदार्थों को देखने से नित्यता माननी चाहिए। बस अब समाप्त हो गया, फिर जब वीडियो आएगी थोड़ा देख लेना आखिर में। सूत्र संख्या 30 में इसका समाधान है। तो 30 में क्या देखिए, पढ़ते हैं सूत्र क्या कहता है। न अन्यत्वे अपि अभ्यासोपचारात्, न, आपका सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्, गौण रूप से इन्हीं को बंद करना पड़ेगा, माइक बंद करना पड़ेगा कुछ। कौन है ये? हाँ, कोई बात नहीं, सभी के साथ तो समन्वय। हाँ, अब देखिए इसमें समाधान क्या दिया। इसमें समाधान है 30 में। प्रश्न क्या था कि शब्द जो है नित्य है और स्थिर है,
जैसे पदार्थ घटपट आदि पटानी वस्त्र और घड़ा जैसे बार बार देखने में आते हैं, वो स्थिर और नित्य है। तो बार बार अगर शब्द की आवृत्ति करते हैं तो स्मृति में भले ही शब्द विद्यमान हो, पुस्तक में न लिखा हुआ हो, और वो शब्द भी आपको स्थिर मानना पड़ेगा उस शब्द को, और नित्य मानना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सूत्र में 30 में इसका सिद्धांत ने समाधान कर दिया, न, आप ऐसा नहीं मान सकते। अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्, दूसरी जगह पे हम भी देखते हैं कि अनित्य पदार्थों का बार बार अभ्यास होता है, उपचार यानी गौण रूप से, अन्यत्वे यानी भिन्न जगह, उपचारात गौण रूप से बार बार अभ्यास देखा जाता है। जैसे नृत्य और वाद्य, जैसे नृत्य नर्तकी 50 बार नृत्य करती है, तो क्या नृत्य को हम नित्य माने? तो नित्य माने वही नृत्य बना रहेगा और उसमें बदलाव नहीं होगा। कुचिपुड़ी का वही केवल ही नृत्य बना रहेगा और उसमें कुछ और दूसरे नृत्य के मिक्स करके प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। वाद्य जो बज रहा है, क्या वही वाद्य हमेशा वही बोल रहेगा? बोल भी बदलेगा प्रयोजन के हिसाब से। तो अब जैसे कोई बोल किसी पे चल रहा है और जो बढ़िया निष्णात व्यक्ति है तो उसी को और मधुर ढंग से उस बोल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो नृत्य और वाद्य आदि, वाद्य के वादन आदि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न रूप से इनका भी अभ्यास होता है, 50 बार इनकी आवृत्ति होती है। क्या इनको हम नित्य मानेंगे? जब इनको नहीं नित्य मानेंगे तो घटपट आदि पदार्थों के न्याय से और शब्द को आप स्थिर और नित्य मान करके स्थिर और नित्य मानेंगे तो ये यथार्थ नहीं है। तो इस तरह आशय यह है कि स्थिर नित्य वस्तु घटपट आदि के बार बार दर्शन संभव हो पाने के समान ध्वन्यात्मक शब्द की बार बार आवृत्ति को नित्य माना जाए निरर्थक रही, क्योंकि 2 बार 3 बार उस अभ्यास प्रयत्न नृत्य को नित्य सिद्ध कर लेगा। वाद्य यंत्रों का हजारों बार उसी एक शरीर से ताड़न से ध्वन्यात्मक उसी बोल को, शब्द को नित्य सिद्ध करेगा, और यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। न हम वाद्य को नित्य मानते हैं, वाद्यवादन को, न नृत्य क्रिया को हम नित्य मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये अनित्य पदार्थ है। तो घटपट आदि के माध्यम से जैसे बार बार दर्शन होता है, उसी तरह शब्द की बार बार आवृत्ति को कारण बना करके नित्य सिद्ध आप नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? अतः शब्द ध्वन्यात्मक जो है अनित्य है, इस सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा, यह अविवादित है और स्वीकार्य है। तो इस तरह आज का विषय रहा। आज के विषय में हमने विशेष रूप से महाकाश भूताकाश का अध्ययन किया, अणुओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की, और फिर हमने कुछ विचार तर्क कैसे उठाए गए और नृत्य वाद्य आदि के प्रकरण को भी बड़े भली भांति समझा। ये सब नित्य है, अनित्य है, उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। ये सब शीट में है, जो शीट आप देंगे उसमें है ये सब? हाँ, कुछ दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। जो आप शीट प्रोवाइड करेंगे, ये जो है ये सारी चर्चा भूताकाश और अणु का, ये सारा शीट में है? हाँ, मैं भेज दिया था ग्रुप में, आज आपकी व्यस्तता रही होगी संभवतः। नहीं, मैं बीमार हो गई थी, मैं बहुत तेज फीवर और डायरिया हो गया था, तो मेरे को 7:30 बजे फिर फोन आया, उसके मैंने थोड़ा सा उठ के फिर आधा घंटा अटेंड कर लिया। चलिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। हाँ, कोई बात